Chapter 2, Linear Equation in Two Variables. Exercise number 1. Write the following statement in the form of equation. ये इसमें 5 क्वेश्चन हैं. ये A cricket coach in school purchases 3 bats and 6 balls for 3,900. He bought a bat and the 2 balls from the same shop for 1,300. दूसरा है sum of 2 numbers is 16, their difference is 8. तीसरा है C, cost of 2 kg apples and 1 kg grapes is 160 and in a fruit shop and the same shop the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes in the rupees 300. चौथा है Naresh said to his daughter that 7 years ago my age was 7 times your age and 3 years from the now I will be 3 times as old as you. पांचवा है A person travel 90 kilometer by train and taxi to reach the office. The distance traveled by train is twice of distance traveled by taxi. इन 5 क्वेश्चंस को इक्वेशन के रूप में लिखना है. देख लीजिए. पहला वेट को हम रखेंगे ए से, बाल को रिप्रेजेंट करेंगे बी से. 3a प्लस 6b इक्वल टू 3,900. a प्लस 2b इक्वल टू 1,300. सेकंड है the sum of 2 numbers is 16 and their difference is 8. Numbers are a and b, b and a plus b equal to 16, a minus b equal to 8. तीसरा है एप्पल को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेप्स को बी से. 2a plus 1g equal to 160, 4a plus 2g equal to 3,300. चौथा नरेश प्रेजेंट एज इक्वल टू n, डाटा प्रेजेंट एज इक्वल टू d, n माइनस 7 इक्वल टू d माइनस 7 इंटू 7. डाटा की एज का 7 टाइम्स इक्वल टू नरेश की एज का n minus 7. n plus 3 after 3 years. 3 year from now तो n की एज क्या हो गई? n plus 3 इक्वल टू d plus 3, ये थ्राइस. पांचवा है ट्रैवल बाय ट्रेन इक्वल टू 2x, ट्रैवल बाय टैक्सी इक्वल टू x, 2x प्लस s इक्वल टू 90 किलोमीटर. ये 5 इक्वेशन के रूप में प्रेजेंट हो गई है. यहाँ देख लीजिए, ये 3x प्लस 2y माइनस 12 है. ग्राफ में यहाँ गलत लिखा है. ये माइनस है. ये 3x एक चीज़ का 4 पुट किया तो कितना आया? 12. y का हो गया 0. 12 माइनस 12 इक्वल टू 0. x की जगह हमने 2 पुट किया. 2 इंटू 3 6. y कितना हो गया? 3. ये 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 3 6. 12. 6 प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0. ये आ गया. ये
x के लिए हमने पुट किया 0, तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 6 इंटू 2 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। ये 3 हो गई है, ये हमारी ये पॉइंट मिले, इनको हमने ग्राफ बना दिया। ये दूसरे में क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। x के लिए हमने पुट किया -1, तो y कितना आ गया 0, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट हो गया, x के लिए 0 पुट किया, 0 -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। y कितना आ गया, x के लिए 0 पुट किया तो y इक्वल टू 1, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तीसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2, ये 2 प्लस -3 कितना हो गया, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया। ये हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिला, ये 2 और 3। तो इन दोनों इक्वेशन का सलूशन क्या है, x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3। ये जो अगर हमें x और y, x2 y3 पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा। ये दूसरा ग्राफ देखिए, ये है इन इक्वेशन 3x प्लस 6y इक्वल टू 15। अब देखो x के लिए हमने कितना पुट किया 1, तो कितना हो गया 3, 6 y के लिए कितना हो गया 2, 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। x के लिए 3 पुट किया हमने, तो 3 3 9, y के लिए कितना आ गया 1, 9 प्लस 6 इक्वल टू 15। x के लिए हमने पुट किया, ये हो गया। x के लिए हमने इसमें 1 पुट किया, तो y कितना आ गया 2, 2 इंटू 2 4, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। x के लिए 3 पुट किया, तो 3, y के लिए 1 हो गया 1, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। x के लिए 5 पुट किया, ये तो y कितना आ गया 0, 5 प्लस 0 इक्वल टू 5। अब ये देख लीजिए, यह हमारे 3 पॉइंट मिले, हमने ग्राफ बनाया। ये दोनों के लिए जो लाइन मिली है हमको, ये सेम मिली है, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं इसको। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। ये इसके क्या होता है, इसके मल्टी सोल्यूशन होते हैं। हम एक के लिए देख लीजिए, यहाँ क्या है 1 पुट करेंगे तो y2 तो भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा। एक के लिए 3 पुट करेंगे, y के लिए 1 तो भी सॉल्व करेगा। एक के लिए 5 पुट करेंगे, y के लिए वो 0 तो भी इक्वेशन को। सॉल्यूशन इज इनफिनाइट, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ x आर 1 2 3 1 5 0। इनफिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, चाहे जितना भी भरेंगे, आगे और बहुत सारी संख्याएं हम डाल सकते हैं इसको। तीसरे ग्राफ को देख लीजिए, ये -4 प्लस 6 इक्वल टू 3। -4 के लिए x के लिए 0 पुट किया तो y के लिए कितना आ गया 3 1/2। 4 -4 प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल टू 3 आ गया। ये x के लिए 3 पुट किया तो -4 इंटू 3 -12। 6 के लिए 2/5 आ गया 15। 12 -12
प्लस 15 इक्वल टू 3। इसके लिए -3 पुट किया तो कितना आ गया, 12 माइनस 6 इंटू 3 बाय 3/2, 6 इंटू 3/2 कितना हो गया, 9। 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, यह हो गया। वही देख लीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 5। x के लिए 2 पुट किया तो y कितना आ गया, -3 माइनस 2 इंटू -2 -4 -3 इंटू 9 -3 इक्वल टू 9 -4 इक्वल टू 5। वैसे ये दोनों ग्राफ बन गई है। ये तीनों पॉइंट को वैसे पुट करेंगे तो वैसी वैल्यू आ जाएगी ये। अभी देखिए दोनों लाइन क्या है, पैरेलल बनी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन। इसका ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सके। देयरफॉर वैल्यूज ऑफ एक्स आर नो सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे। चौथे इक्वेशन में आइए, x प्लस 2y प्लस 3 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। देख लीजिए, एक के लिए 1 और 2 पुट किए, एक के लिए -1 तो -1 प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 3। x इक्वल टू -3 पुट किए तो -3 प्लस 6 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 3। ये हो गया। x माइनस 2y वाला हो गया, ये x माइनस 2y। एक के लिए देखो -1 पुट किया, 1 पुट किया तो y के लिए कितना आ गया, 2। 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ये होगा ये 3। अब इसको देख लीजिए, x इक्वल टू 2 तो -2, x के लिए 2 पुट किए इस इक्वेशन में, 4 इंटू 8 -3 इंटू 2 -2 -6 इक्वल टू 2। x इक्वल टू -1 तो -4 प्लस 3 इंटू 2 6 4 -6 इक्वल टू 2। ये -4 प्लस 6 -4 प्लस 6 इक्वल टू 2। अब ये दो ग्राफ बन गए। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा बन रहा है, -1 ये 2। देयरफॉर दी वैल्यूज ऑफ x एंड y आर -1 एंड -1 एंड 2। इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। ये एक ही इक्वेशन है -1 एंड 2 जो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगी, ये दोनों को सेटिस्फाइड करेगी। ये